डियर स्टूडेंट्स, अभिषेक क्लास में आपका स्वागत है। और आज जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि कल सुबह आपको फिर से हम मिलेंगे, तो सुबह की क्लासेस जो है थोड़ा सा हमारी अलग रहेंगी। वो हर विषय के ऊपर रहेगी। उसमें जीएस भी रहेगा, जीके भी रहेगा, और उसमें रीजनिंग और हिंदी भी रहेगा। आज मैंने सोचा सबसे पहले रीजनिंग की क्लास बनाई जाए। पहला जो हम चैप्टर ले रहे हैं वो है घड़ी से संबंधित प्रश्न, जो है ना। अभी तक देखिए जितने पेपर आपने दिए हैं उसमें घड़ी से संबंधित कोई प्रश्न आया नहीं है, पर मुझे लगता है कि एक कोण बनाने वाला जो प्रश्न है वो अधिकतर ग्रुप सी में देखने को मिलता है, और वो आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप मतलब मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि वो प्रश्न आएगा, है ना। तो उसको कर लेते हैं, और बहुत ही आसान प्रश्न होता है। कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि घड़ी बना करके और फिर उससे निकालने का प्रयास करते हैं, उससे गलत भी हो सकता है। इसीलिए उसके लिए एक सीधा साधा सा फॉर्मूला रहता है, और उसी फॉर्मूले के हिसाब से हमको निकालना चाहिए। पहले मैं इसके बारे में आपको एक दो चीजें बता दूं। घड़ी में ना, घड़ी में क्या है कि देखिए, एक घड़ी होती है ना। मान लीजिए उसमें यहाँ पे लिखा है 12, 6, 3 और 9। ये बज रहा है। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। मैं खाली समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये 10, 11, 1 और 2। ठीक है। ये सारा कुछ घड़ी में, ये घड़ी बना दी हमने। और मान लीजिए कि घड़ी में 3 बज रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। ये आपका घड़ी में 3 बज रहे हैं मान लेते हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि घड़ी के जो घंटे और मिनट की सुई है, कितनी बार आपस में ये मिलती हैं। देखिए, जब ये घड़ी की सुई चार एक घंटे में कितनी बार मिलेंगी, तो एक घंटे में ये वाली सुई तो यहां तक पहुंचेगी, लेकिन ये वाली सुई एक बार इसके ऊपर से होकर के गुजर जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक घंटे में दोनों सुई एक बार मिलती हैं जब ये एक दूसरे को ओवरलैप, ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर एक ओवरलैप करेंगी। ठीक है। और उस समय इनका कोण जो होगा, कोण वो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। एक दूसरी बात है, देखते हैं कि 90 अंश का कोण कितनी बार बनाएगी। देखिए, 90 अंश का कोण एक तो बना रही है इधर से, और फिर जब इधर निकलेगी, और ये मान लेते हैं ये सुई यहाँ पे है, यहाँ पे होगी, तो एक बार इधर जाकर के कहीं फिर से बना देगी दोबारा से। इसका मतलब 90 अंश का कोण 2 बार बनाती है। तो एक घंटे में दोनों सुई 90 अंश का कोण 2 बार बनाएंगी। ठीक है। तो कोण क्या होगा उस समय पे? 90 डिग्री। ठीक है। एक तीसरी बात, इसमें जो 5 मिनट का जो ये अंतराल होता है ना, ये वाला 5 मिनट, 5 मिनट आप खुद ही देख लीजिए। ये हुआ 30 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री। तो 30, 30 और 30 मिलाकर के कितना हो गया? 90 डिग्री। मतलब हर 5 मिनट जो होता है, हर 5 मिनट वो 30 डिग्री के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, कितनी बार एक दूसरे के विपरीत आएंगी दोनों सुइयां। देखिए, आप करके दिखाते हैं। ये वाली सुई है एक दूसरे के विपरीत, यहां से जाएगी, यहां से जाएगी, घूमते हुए जाएगी, और यहां कहीं आकर के ये इसके विपरीत हो जाएगी। मतलब केवल एक बार, एक घंटे में दोनों सुइयां केवल एक बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है। ये चीजें ध्यान आप रख लीजिए बहुत अच्छे से। इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम आसान बात है कि एक दूसरे को ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर केवल एक बार आएगी, 90 अंश का कोण 2 बार बनाएगी, और एक दूसरे के जो विपरीत होगी, है ना, जैसे 6 बजते हैं ऐसे एक दूसरे के विपरीत, वो केवल एक बार होगी, और यहाँ पे जो कोण का मान होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है। इससे हमें सवाल निकालने में आसानी हो जाएगी। बहुत ही आसान चैप्टर है, आप इसको बिल्कुल इजीली समझ लिए। इसमें कुछ ऐसा है नहीं समझने समझाने लायक ज्यादा।
बस एक फॉर्मूला है, अगर उस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे तो आपका एक चुटकी में ये प्रश्न का जवाब निकल आएगा। ठीक है, चलिए इसमें जो है हम आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न कर लेते हैं पहले। ठीक है, मैं मिटा दूं इसको। चलिए इसको ऐसे ही बना रहने देते हैं। देखिए एक प्रश्न ले लेते हैं कि 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच कोण बताइए। ठीक, ऐसा प्रश्न ही जब आप मतलब जब भी आप पेपर में देखेंगे तो यही प्रश्न देखेंगे, बस ये संख्या अलग रहेंगी हमेशा, है ना। तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, यही आपको याद रखना है। m इज इक्वल टू 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस a डिग्री। ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद रहा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, पूरे चैप्टर के अंदर यही फॉर्मूला लगेगा। अगर ये फॉर्मूला आप याद रख लेते हैं तो आपका सवाल चुटकियों का खेल है। देखिए एम फॉर क्या होता है, मिनट, एम फॉर मिनट, एच फॉर आवर मतलब घंटे, और ए जो है इसके ऊपर डिग्री लगाया हुआ है हमने, इसका मतलब ये कोण का मान है। बस इतना समझाने में मैं आपको समय लूंगा, करने में इसको कोई समय लगेगा ही नहीं आपका। ठीक है, इसको करना है हमने एम, मिनट 8:20, तो 20 मिनट 2/11, एच का मान क्या है 8 है, इंटू क्या है 30, और प्लस माइनस क्या है ए डिग्री। हमसे कोण का मान पूछ रहा है। अभी अभी आपको पता चल जाएगा कि प्लस और माइनस ये क्यों ऐसे दिया हुआ है ना। अब इसकी गुणा इधर 11 दूनी 22, 220 बटे 2 बराबर 8 या 24, 240 प्लस माइनस ए डिग्री, ये आ गया आपका। इसको आप काटेंगे तो ये आएगा 110 बराबर 240 प्लस माइनस ए डिग्री। अब इसको आप इधर लेके आ जाइए तो क्या आएगा 110 माइनस 240 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डिग्री, ये आपका आ गया। अब देखिए 110 में से आप 240 घटा लीजिए तो कितना बचेगा, माइनस का 130 डिग्री इज इक्वल टू, अब यहां माइनस है ना तो क्यों लिया अब हमने प्लस माइनस, अगर हमारा जवाब प्लस में आता तो हम यहाँ प्लस लेते, अगर हमारा जवाब यहाँ माइनस में आया तो हम यहाँ माइनस ए डिग्री रखेंगे और माइनस से माइनस हटा देंगे, क्योंकि कोण का मान माइनस में तो होता नहीं है इसलिए रखा हुआ है। तो ए बराबर आ जाएगा 130 डिग्री। कितने बजकर 8:40 सॉरी 8:20 पर कितने अंश का कोण होगा, 130 डिग्री अंश का कोण होगा। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न था, आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, जल्दी से एक और सवाल हम ले लेते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, इसकी संख्या बदल देते हैं यहां से, 1:10 कर देते हैं इसको अपनी मर्जी से, है ना। 1:10 पे दोनों सुइयों के बीच कौन सा कोण होगा। अब हमें फॉर्मूला याद है, एम फॉर मिनट, मिनट मतलब 10 इज इक्वल टू 2/11, एच इंटू 30, एच का मान है 1 इंटू 30, है ना, प्लस माइनस ए डिग्री का मान हमको निकालना है। कितना आसान है 110/2 इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस ए डिग्री। अब इसको काट दीजिए इससे तो ये आ जाएगा 55 इज इक्वल टू 30, ठीक है, प्लस माइनस ए डिग्री। ठीक है, अब इसको इधर ले आइए तो क्या आएगा 55 माइनस 30 बराबर प्लस माइनस ए डिग्री। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या जवाब आएगा, हमारा जवाब आएगा 25 और आएगा प्लस का, तो हमको यहाँ पे प्लस लेना है, तो ए डिग्री बराबर 25 अंश का कोण होगा। देखिए इतना आसान है निकालना, किसी भी संख्या को आप निकाल लीजिए। आप 4-5 सवाल अपनी मर्जी से कोई भी समय जो ले लीजिए और 4-5 सवाल अपनी मर्जी से कुछ भी रखते चले जाइए और निकाल करके देखिए। मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया, एक बार माइनस वाला भी बता दिया, एक बार प्लस वाला भी बता दिया। निकालने में कोई समय नहीं लगता है। घड़ी से अगर आप निकालते हैं तो उसमें बहुत गड़बड़ हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत गड़बड़ हो सकती है। इसलिए हमेशा इसी फॉर्मूले से निकालना है। फॉर्मूला क्या है, एच एम इज इक्वल टू 2/11 एच इंटू 30 प्लस माइनस ए डिग्री। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हैं इसको।
ठीक है, मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी फॉर्मूले से हम एक दूसरा सवाल भी निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल क्या है, एक सवाल आता है कई बार, मैं किताब से देख लेता हूं उसको, सवाल को, कि सवाल कौन सा बनाया जाए। जैसे सवाल है कि 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुई, घंटे तथा मिनट की सुई, मिनट की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। वो एग्जैक्ट आपसे टाइम पूछ रहा है कि वो टाइम क्या होगा जब ये एक दूसरे के विपरीत होंगी, है ना। तो मैंने आपको अभी पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है कि विपरीत कितनी बार होती है, एक बार होती है, तो एक ही जवाब आएगा इसका। तो उसमें फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, m इज इक्वल टू 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस ए डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए कि 4 से 5 बजे के बीच, तो 4 से 5 बजे के बीच कोई भी समय हो रहा हो, वो 4 बज करके कुछ मिनट हो रहा होगा, तो घंटे का मान तो क्या होगा, 4। ठीक है, मिनट का मान आपको निकालना है, और जो वो कह रहा है एक दूसरे के विपरीत होंगी, मान लेते हैं कि ये सुइयां हैं और ये सुइयां एक दूसरे के विपरीत आ जाती हैं, इस तरह से मैंने उस समय बताया भी था, ये कितने 180 डिग्री का कोण होता है, होता है। अब इसमें क्या करेंगे हम, आगे आंसर निकालिए सीधा। देखिए, मिनट का मान आपको निकालना है 2/11, एच का मान दिया हुआ है हमको 4, क्योंकि जो भी समय उस समय हो रहा होगा वो 4 बजकर के कुछ मिनट हो रहा होगा, तो घंटे का मान 4 होगा इंटू 30, है ना, और इसको प्लस माइनस ए डिग्री का मान होगा 180। अब इसका यहां पर भी यूज है, तो अभी पता चल जाएगा कि क्या यूज है। पहले हम इसको हल कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4×3=12, 2/11, 4×3=12, 120। अब देखिए 120 और ये आया 180, अब इसका क्या यूज है प्लस माइनस का। देखिए, अगर तो पहले वाली संख्या बड़ी आती है इससे, अगर ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है, मतलब पहले वाली संख्या बड़ी है, तो हम माइनस करेंगे। लेकिन यदि ये वाली संख्या छोटी आ जाती है, तो छोटी में से बड़ा घटाएंगे तो फिर माइनस में आ जाएगा, सारा सवाल उल्टा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जब भी पहली संख्या छोटी आती है तो हम जोड़ देते हैं, बस इतना सा करना है। इसको कर लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 300 आपका, और 2/11 इंटू 300, है ना, और ये आ जाएगा 600/11। ठीक है, बस अब इसको भाग दे दीजिए आप, ये आ जाएगा 600/11, 11×5 = 55, 5 0, 11×4 = 6। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 54 सही 6/11 मिनट, ये आपका जवाब हो जाएगा। बस इतना सा करना होता है। यहाँ पे बस आपको मिनट का मान निकालना होता है, बाकी सारे मान हमको दिए होते हैं। मैंने सबसे पहली बार आपको 3 चीजें बताई थी कि जब वो बोलेगा समकोण, समकोण 2 बार बनाएगा, तो हमको यहाँ पे एक बार प्लस करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा, 2 जवाब आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वो बोलेगा कि विपरीत कब आती है एक दूसरे के, तो ये विपरीत आ रही है, विपरीत आने में 180 अंश का कोण लेंगे हम, और समकोण में 90 अंश का लेंगे। और जब बोलेंगे कितनी बार एक दूसरे के ऊपर से गुजरेगी, ओवरलैप करेगी, तो एक बार करेगी, और तब यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनाएंगे हम, 0 डिग्री का, और केवल एक ही बार बनाएंगे, तो उसका जवाब भी एक ही बार आएगा। तो ये सारी चीजें हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए एक छोटा सा सवाल और मैं बता देता हूं, इसको हटा रहा हूं। देखिए, एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं, उससे क्या है कि 3 तरह के सवाल हो जाएंगे और आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। देख लीजिए, इसमें क्या है कि जैसे कि इसे मान लेते हैं हम सेकंड की सुई, सेकंड की सुई है, 1 सेकंड आगे बढ़ेगी यहाँ पे ऐसे करके टक, तो 1 सेकंड बराबर
बराबर ये आ जाएगा 6 डिग्री के। ठीक है, ऐसे ही मिनट वाली सुई होती है ना, वो भी इतना ही बढ़ेगी आगे। तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री के। और जब 1 घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई यहां से यहां बढ़ेगी, है ना, तो 1 आवर बराबर वो 30 डिग्री, मैंने बताया ना 30 30 30 में बटा हुआ है 30 डिग्री। ये इसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, मतलब समझने वाली बात है इसमें तो। छोटा सा अब इस पे सवाल किस तरीके से आएगा, एक सवाल ले लेते हैं। 28 मिनट में घंटे की सुई कितने कोण घूमेगी, कितना कोण घूमेगी, कोण घूमेगी। ठीक है, अब जब भी ऐसे मिनट का पूछेगा ना आपसे, जिसका भी पूछेगा उससे अगले वाले को उतार लेना है आपने। 1h = 30, ये ले लिया आपने। अब 1h मतलब 1 घंटा, तो इसको 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक है, इसको ऐसे ले लिया। अब 1h = 30/60, 3/6। अब कितने का पूछ रहा था आपसे, 28 का। 28 की गुणा कर दीजिए इसमें। 2 से काटेंगे इसको, 6 14 42 3। ठीक है, ये आ जाएगा इसका जवाब 42/3। एक प्रश्न और ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं छोटा सा। इसमें प्रश्न है कि 12 सेकंड में मिनट, मतलब 12 सेकंड में, सवाल समझिए, मिनट वाली सुई कितना कोण घूमेगी। इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके ना, 42 कर लीजिएगा, 3 से काटिएगा, 3 एकम 3, और ये इसको काटेंगे 3 एकम 3, 1 और 2, 3 चौके 12, ये आ जाएगा आपका 14 डिग्री। ठीक है, इसका आ जाएगा घूमेगी। अब इसका आंसर निकालेंगे। ये सेकंड में पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है, इससे नीचे वाले को ले लीजिए। 1m = 6 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ ये आ जाएगा 60m = 6, तो 1m = 6/60 इंटू कितना पूछ रहा था, 12, 12×5 = 60, मतलब 6/5 डिग्री। ये इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये तो कटेगा नहीं पूरा पूरा, है ना। तो इस तरह का सवाल आ सकता है। ये वाले सवाल तो कम आते हैं, सबसे ज्यादा जो सवाल आता है, सबसे पहला वाला सवाल आता है कि 8:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। दो, वो हमेशा जब भी पूछेगा कोण पूछेगा, ध्यान रखेंगे इस बात का आपको। तो बाकी कुछ नहीं है, इस चैप्टर के अंदर 3 तरह के सवाल हैं। बाकी आपको कुछ भी पूछना होगा कमेंट कर सकते हैं, तो उसका जवाब मैं आपको फिर वीडियो में बता दूंगा। और ये कोण निकालने वाला जो सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।